इधर कांग्रेस प्रत्याशियों पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हमला बोला है। कांग्रेस के लिए अपराध करके जेल जाना पसंदीदा काम है। सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र पवार जेल में हैं और इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी केस चल रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर अभी कितने और आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए हैं अनिल विज। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी अनिल विज ने तंज कसा है। अभी कितने और आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो कांग्रेस प्रत्याशियों पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हमला बोला है। कांग्रेस के लिए अपराध करके जेल जाना पसंदीदा काम है। कांग्रेस के लिए तो जेल जाना अपराध करके उनके लिए तो बहुत पसंदीदा काम है। इसलिए हुड्डा साहब के ऊपर भी केस चल रहे हैं। उनका भी नाम है 31 लोगों की लिस्ट में और सुरेंद्र पवार जी भी जेल में हैं, उनका भी नाम है। अभी और हीरे कितने आते हैं। अपराजिता श्री लगातार बनी हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी ली हुई है। अपराजिता, आप देखिए, कांग्रेस प्रत्याशियों पर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए अपराध करके जेल जाना उनका पसंदीदा काम है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जब कांग्रेस की सूची आई है तो लगातार अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। चाहे अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक को भी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, उनके द्वारा भी कहा जा रहा था कि जो उनके उम्मीदवार हैं, जो उनके लीडर्स हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, वो सभी केवल अपने लिए सोचते हैं, बल्कि बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो पूरे देश के लिए सोचते हैं। इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही गई है। तो कहीं ना कहीं पूरा हमलावर होते हुए अध्यक्ष साहब भी नजर आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि काफी दागदार लोगों को यहाँ पर टिकट दी जा रही है, कैपेबिलिटी नहीं मगर दागदार लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आए हैं। वो अब अनिल विज की अगर हम बात करते तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि उनका फेवरेट काम है कि अपराध करें और जेल में जाए। और कहीं से देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा था कि साफ छवि वाले लोगों को ही मौका दिया जाएगा, वहीं अगर छवि की बात करते हैं तो एक तो उनके उम्मीदवार जेल में है, बाकी दो और उम्मीदवार ऐसे हैं। अगर रावदान सिंह की हम बात करते हैं, इसके अलावा धन सिंह छोकर की बात करते हैं, तो उन दोनों पर अभी केस चल रहा है। तो अब साथ ही अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी हम बात करते हैं तो कुछ समय पहले भी एक पुराना ही सही मगर एक एफआईआर भी सामने आया था। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को लेकर के हमलावर हो रही है कांग्रेस के ऊपर कि 32 में से 3 ऐसे उनके उम्मीदवार हैं जिनकी छवि खराब है, दागदार छवि है, उनकी केस चल रहा है, एक जेल में है। तो आगे आने वाले दिनों में जब वो सूची जारी करती हुई नजर आएगी तो उसमें तो कुछ चौंकाने वाले नाम ही सामने आ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें अनिल विज कहते हुए नजर आए हैं। अब सच में इंतजार है सभी को कि आखिरकार जब कांग्रेस की आगे सूची आने वाली है तो क्या क्या नाम उसमें रहते हैं, कौन कौन उसमें रहते हैं। तो इस तरह की चीजें सुनने को क्या क्या चीजें रहती है, क्या प्रतिक्रिया और बीजेपी की तरफ से आती है, ये भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि अगर अभी की हम बात करते हैं तो बिल्कुल देखिए, कांग्रेस ने जो 32 उम्मीदवार जारी किए हैं तो कहीं ना कहीं पैरामीटर से हटकर, जिस तरीके से पैरामीटर्स लगातार प्रभारी दीपक बावरिया कहते हुए नजर आते थे कि केवल जिनकी छवि खराब होगी उन्हें साइड करते हुए हम नजर आ सकते हैं, साइडलाइन करते हुए कांग्रेस नजर आ सकती है, मगर सबसे ज्यादा कुछ कहते हुए वो नजर आते थे वो है कि मजबूत और टिकाऊ उम्मीदवार। तो संभव है कि उन्हें कांग्रेस को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जो उम्मीदवार हैं वो मजबूत है और टिकाऊ उम्मीदवार है, इसीलिए उन्हें वापस से रिपीट किया गया और कांग्रेस के द्वारा विश्वास जताया गया। और साथ ही एक और चीज है कि जब जब जिसके अगेंस्ट ईडी या सीबीआई की अगर हम बात करते हैं तो उन केसेस को लेकर के लगातार कांग्रेस के सभी नेता कहते आते हैं कि झूठे आरोप में फंसाया जा रहा है। तो संभव है कि कांग्रेस की तरफ से उनकी छवि सही है। बाकी अब देखने वाली बात है कि जनता क्या सोचती है, हरियाणा की जनता क्या सोचती है, क्या उन्हें साफ छवि समझती है या फिर जो केस उनके ऊपर लगे हैं उससे कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में क्या परेशानी का सबब रहेगा कांग्रेस के लिए, खुद में देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अनिल विज का भी बयान सामने आया है कि दागदार लोगों को दिया जा रहा है, अध्यक्ष का भी बयान सामने आया है कि दागदार लोगों को, अपराध वाले लोगों को यहाँ पर मौका कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। जी चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने